ओशो नमः 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 ओशो ने जब जब तीर चलाए, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। आँखों से मस्ती के जाम पिलाए, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। मदहोश हो गया जीवन मेरा, चढ़ी खुमारी माथे पर, जीने की प्यारी राह दिखाई। मेरी बल्ले बल्ले हो गई, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। ओशो ने जब जब तीर चलाए, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। आँखों से मस्ती के जाम पिलाए, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। जीने की प्यारी राह दिखाई, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। उतरी ज्योति आसमां से रोशन हुआ है ये जग सारा। महक उठी बगिया बगिया, भंवरों का नाच हुआ प्यारा। झूम उठी सबकी तरुणाई, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। जीने की प्यारी राह दिखाई, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। सबने मांगे चांद सितारे, हमको मिल गए ओशो प्यारे। जग सारे की दौलत मिल गई, हो गए मेरे वारे न्यारे। जीवन की बगिया महकाई, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। जीने की प्यारी राह दिखाई, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। सूख गई नदियों को जैसे एक समंदर मिल गया। भटक गई थी दुनिया, उसको एक कलंदर मिल गया। प्रेम की ऐसी बंसी बजाई, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। जीने की प्यारी राह दिखाई। मेरी बल्ले बल्ले हो गई। पर्वतों से उतरी धारा, बंजर धरती पर खिले चमन। थिरक उठे हैं नर नारी, ओशो तुमको लाख नमन। ज्ञान की ऐसी गंगा बहाई, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। जीने की प्यारी राह दिखाई, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। ओशो ने जब जब तीर चलाए, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। आँखों से मस्ती के जाम पिलाए, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। जीने
जब तीर चलाए, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। प्यारे मित्रों, हम सभी को आज के पावन दिवस की बहुत 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 बधाइयाँ। और फिर एक बात फिर से हम इस एहसास में डूब जाए, वी ऑल आर ब्लेसेड वन, क्योंकि हमें ओशो मिले। सभी मित्र बैठ जाएं आराम से। सभी मित्रों से निवेदन है, कृपया बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, जहां भी आप हैं प्लीज बैठ जाइए। आपके फोन्स प्लीज बंद कर दीजिएगा। प्यारे मित्रों, 24 मार्च 1981 को ओशो ने घोषणा की कि आज के बाद वे प्रवचन नहीं देंगे, केवल मौन सत्संग होगा। और उस समय उन्होंने जो विधि बताई मौन सत्संग की, आज हम सब उसी में भावपूर्वक डूबेंगे। ओशो आके बैठ जाते थे, उनकी कुर्सी में वह शून्य महाशून्य आज भी विराजमान है। आज उनके चरण चिन्ह प्रतीकात्मक रूप से हम सबके लिए यहाँ मौजूद हैं। ओशो मौन बैठ जाते, थोड़ी देर संगीत बजता, फिर कुछ मिनट का मौन, फिर ओशो का कोई शिष्य ओशो के प्रवचन से एक उद्धरण पढ़ता, फिर मौन सन्नाटा, नमन का भाव। उस समय त्रिशरण मंत्र होता था, ओशो शरणम गच्छामि की जगह हम लोग ओशो शरणम गच्छामि करते हैं। उस समय त्रिशरण मंत्र था, बुद्धम धम्मम संघम शरणम गच्छामि। फिर संगीत बजता, फिर मौन, फिर एक उद्धरण पढ़ा जाता। इस प्रकार 3 बार रिपीट होता था। तो आप समझिए आज उसी मौन सत्संग में पहुंच गए हैं, अपने प्यारे सद्गुरु की दिव्य उपस्थिति के संग। और वो जो मौन के क्षण हैं, उनमें अनाहत नाद को सुने। तो शुरुआत करते हैं माँ प्रिया जी की एक बहुत प्यारी आरती के संग। हम सभी मित्र अपने हाथों की अंजलि बना के आरती ओशो की उतारेंगे भाव से। ये हाथ से भाव हमारे बहेंगे और उस गीत को गाएंगे। आइए सभी मित्र हाथों की आरती उतारें ओशो की और गाएं इस गीत को। ओम जय गुरुवे ओशो नमः, ओम जय गुरुवे ओशो नमः, ओम जय गुरुवे ओशो नमः, ओम जय गुरुवे ओशो नमः। गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद है। बूंद तो है सागर
घर पत्थर के घर में चैन कहाँ आराम कहाँ है। दौड़ो मत ओंकार में ठहरो, सृष्टि का विश्राम यहाँ है। देह के घर पत्थर के घर में चैन कहाँ आराम कहाँ है। दौड़ो मत ओंकार में ठहरो, सृष्टि का विश्राम यहाँ है। और कहाँ कोई घर जग में इस घर के मानिंद है। गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद है। ओम जय गुरुवे ओशो नमः, ओम जय गुरुवे ओशो नमः, ओम जय गुरुवे ओशो नमः, ओम जय गुरुवे ओशो नमः। भूत भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान से नाता जोड़ो। सुख की आशा दुख की आशा, झूठी ये मृग तृष्णा छोड़ो। भूत भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान से नाता जोड़ो। सुख की आशा दुख की आशा, झूठी ये मृग तृष्णा छोड़ो। मन का कारागृह बन जाता पत्थर के मानिंद है। गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद है। ओम जय गुरुवे ओशो नमः, ओम जय गुरुवे ओशो नमः, ओम जय गुरुवे ओशो नमः, ओम जय गुरुवे ओशो नमः। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथ गोद में एक के ऊपर एक, गर्दन और रीढ़ सीधी किंतु विश्राम पूर्ण। कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। सांसों पर ध्यान ले चले। 1 मिनट के पूरे मौन के बाद हल्का सा संगीत शुरू होगा, गौर से सुनना।
बाहर का संगीत बंद हो गया, किंतु ब्रह्मांड का संगीत भीतर और बाहर सर्वत्र गूंज रहा है। जैसे फूलों के आसपास भौरे गुंजार करते हैं। गौर से सुने। उसके साथ ही ओशो की दिव्य उपस्थिति का एहसास घना होता जाता है। हम सब ओशो के चरणों में नमन करेंगे। ओशो शरणम गच्छामि करते हुए ओ ओशो शरणम गच्छामि गच्छामि। आंखें बंद रखें। ओशो के ये प्यारे वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, लगन मुहूर्त झूठ सब प्रवचन माला से लिए गए हैं। पहला प्रश्न, भगवान पेंगल उपनिषद के अनुसार 4 महावाक्य हैं। पहला तत्त्वमसि, वह तू है। दूसरा त्वम तदसि, तू वह है। तीसरा त्वम ब्रह्मास्मि, तू ब्रह्म है। और चौथा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। भगवान इन महावाक्यों के अर्थ और अर्थभेद बताने की अनुकंपा करें। चिदानंद, उपनिषद सदगुरु और शिष्य के बीच शून्य में हुआ संवाद है। आंखों आंखों में बात हो गई है, हृदय ने हृदय पर गीत गाया है। ना तो गुरु ने कुछ कहा है और न शिष्य ने कुछ सुना है, फिर भी गुरु ने सब कह दिया और शिष्य ने सब सुन लिया है। गुरु के साथ 3 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। विद्यार्थी का संबंध, तब गुरु केवल शिक्षक होता है, वहां वाणी आवश्यक है, संवाद जरूरी है, क्योंकि बात बुद्धि से बुद्धि तक होगी। वह सबसे ऊपरी वाला संबंध है, ऊपरी नाता है। विद्यार्थी जिज्ञासु है, मुमुक्षु नहीं। जानना चाहता है, होना नहीं चाहता। होने के लिए तो ना होने की तैयारी चाहिए। जानने में कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जानकारी इकट्ठी करके और भी अहंकार को रस आता है। जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है, वैसे वैसे अहंकार और परिपुष्ट होता है। दूसरा नाता है गुरु और शिष्य के बीच, शिष्यत्व का। विद्यार्थी अब केवल पूछने में उत्सुक नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, अब विद्यार्थी स्वयं प्रश्न बन गया। अब जानकारी इकट्ठी नहीं करनी है, अब जानना है, और जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाने की तैयारी है। जानने में मिट भी जाना पड़े तो भी पीछे पैर नहीं लौटेगा। इतने साहस से ही
विद्यार्थी का रूपांतरण शिष्य में होता है। इसलिए नानक ने अपने सत्संगियों को सिख कहा। वह पंजाबी रूपांतरण है शिष्य का। शिष्य के साथ ही धर्म की शुरुआत होती है। शिष्य और गुरु के बीच पहली बार कुछ सार्थक जन्म पाता है। उसके पहले तो बातचीत ही बातचीत थी। विद्यार्थी केवल शब्दों को सुनता है, लकीरों को पढ़ता है, किंतु शिष्य शब्दों के बीच में जो शून्य है उसे गुनता है। पंक्तियों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसे सुनता है। गुरु क्या कहता है यह कम महत्वपूर्ण है, गुरु क्या है यह ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगता है। यह नाता प्रेम का है। यह मामला तर्क समझ गणित के पार चला गया। इसलिए तो विद्यार्थी दुनिया में सब जगह हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से भरे हुए हैं, लेकिन शिष्य कभी कभी हुए हैं। किसी जीसस के पास, किसी बुद्ध के पास, किसी नानक के पास, किसी कबीर के पास। शिष्य कभी कभी ही हुए हैं। शिष्य होने के लिए अहंकार को छोड़ने का साहस चाहिए, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक प्रेम नहीं। और तीसरा जो संबंध है गुरु और शिष्य के बीच, उसे संबंध भी कैसे कहें, क्योंकि जहां दो ना बचे वहां कैसा संबंध, मगर यही परम संबंध है। विद्यार्थी से जो यात्रा शुरू हुई थी वह उसी परम संबंध पर जाकर समाप्त होती है। शिष्य का तो पड़ाव है, इसलिए तीसरा जो रूप है वह भक्त का है। उपनिषद प्रारंभ होता है शिष्य के साथ और पूर्ण होता है भक्त के साथ। बुद्धि विद्यार्थी बनाती है, हृदय शिष्य बनाता है, और हृदय से भी गहरा जो तुम्हारे प्राणों का प्राण तुम्हारी आत्मा है वह भक्त बनाती है। भक्त का संबंध आत्मीय है। संबंध नहीं कहना चाहिए, मजबूरी है भाषा की, इसलिए संबंध कह रहा हूं। दो तो मिट गए, दुई गई। अब तो ना गुरु है न शिष्य है। एक सन्नाटा है, एक शून्य है, जिसमें दोनों लीन है, और तभी असली गुफ्तगू होती है। वहीं उपनिषद घटे हैं। ये चारों महावाक्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहले तीन गुरु ने शिष्य से कहे हैं, चौथा शिष्य समझा है, गुरु ने जो कहा है उसे जिया है, पहचाना है और अपनी पहचान की उद्घोषणा की है। चौथा वक्तव्य शिष्य का है। तीन वक्तव्य गुरु में हैं, गुरु के हैं। तीन में गुरु तैयारी करवा रहा है, चौथे में शिष्य ने अपनी तैयारी की उद्घोषणा की। पहला है तत्त्वमसि, वह तू है। दूसरा त्वम तदसि, तू वह है। तीसरा त्वम ब्रह्मास्मि, तू ब्रह्म है। और चौथा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। प्यारे मित्रों, अब खड़े होकर नाच कर उत्सव मनाकर सदगुरु के चरणों में अपने अहोभाव अर्पित करेंगे। खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पर। श्रृंगार उमड़ घुमड़ घन बरस रहे, गुरु कृपा है अपरंपार। श्री रजनीश श्री भगवान प्रभु ओशो की जय जयकार। श्री रजनीश श्री भगवान प्रभु ओशो की जय जयकार। ओशो की जय जयकार। चरणों में जो शीश झुकाया, सदा हुआ वो
घुमड़ घन बरस रहे, गुरु कृपा है अपरंपार। श्री रजनीश श्री भगवान, जय ओशो की जय जयकार, जय ओशो की जय जयकार, जय ओशो की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। निराकार ने रूप धरा जब, गुरु बन कर आए साकार। मानव तन में गूंज रहा है दिव्य प्रणव का ओंकार। उमड़ घुमड़ घन बरस रहे, गुरु कृपा है अपरंपार। श्री रजनीश श्री भगवान, प्रभु ओशो की जय जयकार, गुरु कृपा है अपरंपार। श्री रजनीश श्री भगवान, प्रभु ओशो की जय जयकार, गुरु कृपा है अपरंपार। श्री रजनीश श्री भगवान, प्रभु ओशो की जय जयकार। दृष्टि मिली तो जग बदला है, बदला जीवन का व्यवहार। भीतर जागा साक्षी चेतन, खुल गए मुक्ति के सब द्वार। उमड़ घुमड़ घन बरस रहे, गुरु कृपा है अपरंपार। श्री रजनीश श्री भगवान, प्रभु ओशो की जय बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, इस भाव में डूबें। आंखें बंद करके सदगुरु की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दें। भक्ति सूत्र प्रवचन नंबर 10 में ओशो से किसी ने प्रश्न पूछा है और ओशो अकारण आशीर्वाद पर कहते हैं
गुरु तो अकारण आशीर्वाद देता है, बेशर्त देता है, लेकिन तुम ले पाओगे या ना ले पाओगे ये तुम पर निर्भर है। इतना ही काफी नहीं है कि कोई दे और तुम ले लो, तुम्हें उसमें कुछ दिखाई भी पड़ना चाहिए, तभी तुम लोगे। वर्षा हो और तुम छाते की ओट में छिपकर खड़े हो जाओ तो तुम ना भीगोगे। तो तुम्हारी तैयारी चाहिए, तुम्हारा स्वीकार का भाव चाहिए, ग्रहण करने की क्षमता चाहिए, चातक की भांति मुंह खोलकर आकाश की तरफ प्रार्थना से भरा हुआ हृदय चाहिए। स्वाति की बूंद तुम्हारे मुंह में ना गिरेगी, मुंह होना चाहिए, बंद मुंह में ना गिरेगी। आकाश की तरफ उठा हुआ होना चाहिए, मुंह खुला होना चाहिए, प्रतीक्षा तुर होना चाहिए। तभी तो जब तुम गुरु के पास झुको तब वस्तुतः झुकना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर ही झुके और हृदय बिना झुके रह जाए, तो आशीर्वाद बरस जाएगा। समझने की बात यह है कि गुरु यह नहीं कह रहा है कि तुम्हारी कोई पात्रता होगी तो आशीर्वाद दूंगा, लेकिन तुम्हारी पात्रता न होगी तो दिया हुआ आशीर्वाद तुम तक ना पहुंच पाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। गुरु आशीर्वाद देता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, गुरु से आशीर्वाद बरसता है ऐसा ही कहना ठीक है। जैसे दिए से रोशनी झरती है, फूल से गंध बहती है, ऐसा गुरु कुछ करता है, प्रेषित करता है। ऐसा नहीं तुम्हें कुछ देता है विशेष रूप से, ऐसा नहीं, झर ही रहा है, वह उसके होने का ढंग है। उसने कोई ऊंचाई पाई है जिस ऊंचाई से झरने की तरफ बहते ही रहते हैं। अगर तुम तैयार हो तो तुम नहा लोगे, तुम अगर तैयार हो तो जन्मों जन्मों की धूल बह जाएगी उस स्नान में। तुम अगर तैयार हो तो तुम्हारे मार्ग के कांटे हट जाएंगे और फूलों से भर जाएगा मार्ग। लेकिन आशीर्वाद लेने की कला झुकने की कला है, वह अहंकार को हटाने की कला है, वह स्वीकार भाव है, आस्तिकता है, श्रद्धा है, आस्था है, प्रेम है। गुरु वही है जिससे आशीर्वाद ऐसे ही बिखरता है जैसे खिल गए फूल से गंध बिखरती है। संयोग की बात है कि कोई ले झेल ले, संयोग की बात है कि कोई अपने नासापुटों को भर ले। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, गुरु के होने का ढंग आशीर्वाद है, वह प्रसाद रूप है। गुरु तुम्हारे भीतर जो कल होने वाला है, तुम्हारा जो भविष्य है, वह गुरु का वर्तमान है। तुम अगर बीज हो तो वह गंध हो गया है, तुम अगर बंद झरने हो, राह नहीं खोज पा रहे हो, तो वह सागर से मिल गया है, वह तुम्हारा भविष्य है। गुरु में तुम अपने होने की आखिरी संभावना का दर्शन पाते हो। आशीर्वाद का अर्थ है गुरु के सानिध्य में तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारे भविष्य का मिलन होता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान पर झरता है। गुरु माध्यम है, तुम जो नहीं हो अभी और हो सकते हो, उसकी खबर है। अगर तुम ठीक से झुक जाओ तो उसका आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक ऊर्ध्व यात्रा बन जाएगा, वह तुम्हारे ऊपर उतरेगा, बरसेगा। जैसे आकाश से वर्षा होती है, जमीन में छिपे बीज तक पहुंचती है, ऐसा वह तुम तक पहुंचेगा। आकाश से वर्षा होती है, जमीन में छिपे बीज तक पहुंचती है और तत्क्षण बीज का अंकुरण फूट जाता है और बीज आकाश की तरफ उठने लगता है। इसलिए भक्ति शास्त्र सत्संग की महिमा गाता है। तुम करीब आओ, तुम करीब आओ
तुम झुको तो गुरु तुम्हारे करीब आ पाता है, तुम झुको तो वह तुम में उतर पाता है। अवतरण, हर आशीर्वाद में परमात्मा अवतरित होता है, हर आशीर्वाद अवतार है। तो गुरु मेघ है, बरस रहा है। बुद्ध ने तो उस अवस्था को मेघ समाधि कहा है। जब समाधि बरसती है वही गुरु की दशा है। जब समाधि बरसने लगती है तब आशीर्वाद, तब प्रसाद। पर तुम ले सको तभी तो ले पाओगे। झुकने की कला सीखो, मिटने की कला सीखो, तो तुम्हारे होने का सूत्रपात होता है। जय ओशो। एक बार फिर हम सब प्राणों से झुकेंगे, हमारे प्राण ओशो के चरणों में अर्पित होंगे। ओम ओशो शरणं गच्छामि। धीरे से आंख खोल लें, अपने प्यारे सदगुरु की तस्वीर को निहारें और साथ साथ ताली बजाते हुए गीत में डूबेंगे। रुकें, गीत शुरू होने दें। हाँ, ये कुछ देर हंसी चल सकती है। एक मिनट। ये भी इबादत है हमारी। जब बिना गीत के ताली बज सकती है तो बिना जोक के हंस भी सकते हैं। अकारण आशीर्वाद। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम
गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। 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 ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम श्री 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 रजनीशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। 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 ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम जय ओशो। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रजनीशाय नमः। आंखें बंद कर लें। ओम श्री रजनीशाय नमः। ओम सुने ओम की धुन। आंख बंद, रीढ़ गर्दन सीधी किंतु बिल्कुल विश्राम पूर्ण, अनहद में विश्राम। हल्का सा संगीत बजेगा, वह और भी गहरे संगीत में अनहद में डुबा देगा।
अब खड़े होकर फिर अपने नाचते गाते हुए अपने भावों को ओशो के चरणों में, अस्तित्व के चरणों में अर्पित करें। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर और खूब मस्त होकर अपने भावों को प्रकट करिए। भक्तों के तुम प्राणपति हो, ध्यानी जन के तुम हो ध्यान। भक्तों के तुम प्राणपति हो, ध्यानी जन के तुम हो ध्यान। जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो, जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो। धन्य हुए हम दर्शन पाकर, हे रजनीश हे भगवान। जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो, जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो। जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो, जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो। जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो, जय रजनीश जय भगवान जय भगवान ओशो। जय रजनीश जय भगवान जय भगवान ओशो। भक्तों के तुम प्राणपति हो, ध्यानी जन के तुम हो ध्यान। धन्य हुए हम दर्शन पाकर, हे रजनीश हे भगवान। जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो, जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो। जय रजनीश जय भगवान जय भगवान ओशो, जय रजनीश जय भगवान जय भगवान ओशो। जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो, जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान ओशो। बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और सुने भगवान क्या कहते हैं।
अनहद में विश्राम नामक प्रवचनमाला के 7वें प्रवचन में ओशो कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद कहता है उत्तिष्ठन परिचारिता भवति, जिसकी चेतना उठकर खड़ी हो गई वह गुरु की सेवा करता है। गुरु की सेवा, सेवा तो हम सब इस देश में सिर्फ गुरु की ही करते थे और किसी की नहीं। सेवा गुरु की ही हो सकती है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार को मिटाने वाला। सेवा उसकी ही करनी है जिसका अंधकार मिट गया हो, ताकि हमारा अंधकार भी मिट सके। अरे उस दिए के करीब आओ जो जल चुका है, ताकि तुम्हारा बुझा दिया, तुम्हारी बुझी बाती भी सुलग उठे। सेवा करने से वह गुरु के पास बैठने योग्य बनता है। क्या लाभ होगा गुरु सेवा का? उसके पास बैठने की योग्यता आएगी। समर्पण से योग्यता आती है। गुरु के पास बैठना इस जगत का अभूतपूर्व अनुभव है, अपूर्व अनुभव है। परिचरण उपसत्ता भवति। उपसत्ता सिर्फ पास बैठना ही नहीं, जब तुम गुरु के पास बैठते हो तो किसी अर्थ में गुरु की सत्ता से आच्छादित हो जाते हो, उसकी आभा से मंडित हो जाते हो, उसकी तरंगों में डूब जाते हो। जैसे कोई नदी में स्नान करता है शीतल जल में तो शीतल हो जाता है, ऐसे ही गुरु के पास भी एक शीतल ऊर्जा है। वह स्वयं शीतल हुआ है, वह स्वयं शांत हुआ है, मौन हुआ है, तो उसके पास एक सरोवर है। तुम उसमें डुबकी लगाओ, यही गंगा स्नान है, यही वस्तुतः तीर्थ स्नान है। गुरु के पास होना ही तीर्थ में होना है, और गुरु को जिसने पा लिया उसने तीर्थंकर को पा लिया। उसकी सत्ता आच्छादित करने लगती है तुम्हें। जैसे कि तुम निकलोगे, रात रानी के फूल खिले हैं, उनके पास से सिर्फ पास से गुजर जाओगे या थोड़ी देर खड़े हो जाओगे तो तुम चकित होगे। दूर ही निकल आए, फिर भी तुम्हारे वस्त्रों के साथ लिपटी हुई रात रानी की गंध चली आई है। घर भी पहुंच गए, लेकिन गंध की कोई स्मृति तुमको अब भी आच्छादित किए हुए है, अब भी तुम्हारे नासपुटों को भरे हुए है। ऐसे गुरु के पास जो बैठेगा वह गुरु की सत्ता से आच्छादित होता है। अनहद में विश्राम करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। अपने प्यारे सद्गुरु को कोटि कोटि नमन का भाव। अंत में एक बार फिर ओशो शरणम गामी करते हुए हम विदा लेंगे। ओ ओशो शरणं गच्छामि।
शरणं ओशो शरणं ओशो शरणं शरण्ये ओशो शरणं ओशो शरणं ओशो शरणं शरण